नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है विकास कुमार एसजी चैनल पर। देखिए, ताज़ा अभी अपडेट मेरे सामने आई है दोस्तों। 2 घंटे पहले, शायद आपको पता हो या नहीं हो, मैं अभी रात को लगभग 11:30 बज रहे हैं दोस्तों, अभी वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है इसको मैं कल अपलोड करूँ या अभी अपलोड कर दूँ, आप देख लेना। सबसे बड़ी बात, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंटों के कमेंट्स आ रहे थे दोस्तों, रीट की एग्जाम कब होगी। कई स्टूडेंटों के कमेंट आ रहे हैं, सर बहुत सारी घबराहट हो रही है। कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं, सर आपको पता है या नहीं है, या फिर आप ऐसे कह रहे हैं। मैं सारी बातों के दोस्तों इस सेशन में जवाब दूंगा, इसीलिए मैंने इमरजेंसी में दोस्तों रात को वीडियो बनाया है, और आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहली बात तो मैं स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, मैंने पहले कहा था कि जब तक मेरे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आती है, मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाता हूं। यही कारण है कि 3-4 दिन पहले वीडियो बनाया, उसके बाद आज बना रहा हूं। ठीक है, तो कमेंट करने से पहले आप सोच के कमेंट करें दोस्तों। एक टीचर जो है, कभी भी जो अपने स्टूडेंट से झूठ नहीं बोलता है। मैं जो ऑफलाइन बैचेज में जो बात करता हूँ, वो की वही बात आपके सामने वीडियोज में कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए सुनिए, सबसे पहली बात तो ये कि अभी 2 घंटे पहले मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। उस मैसेज की मैंने छानबीन की, पूरी जयपुर मैंने तलाश किया दोस्तों, पूरी राजधानी में तलाश किया। 5-7 मेरे जो अच्छे अच्छे जानकार हैं, जिनके मैं नाम नहीं ले सकता हूँ यहाँ पर, जिनकी पहुँच अंदर तक है दोस्तों, उन सबसे मैंने इस बारे में बात की। तो मैसेज कुछ ऐसा था कि जो जारोली साहब हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जो है, निदेशक हैं, उन्होंने दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई मैं पूरी तरह से ये जो 25 अप्रैल को लेकर अफवाह जो फैल रही है, इसकी तरफ मैं पूरी तरफ से जो विराम लगाता हूं और ये घोषणा करता हूं। कहने का मतलब, उन्होंने 25 अप्रैल जो है उसको ही रीट कराने का निर्णय किया है कि हमारे पास आगे कोई डेट नहीं है ना। 2 मई है, कई स्टूडेंट कह रहे थे कमेंट में नीचे पिछले वीडियो में, साहब 2 मई को खाली है, तो 2 मई को भी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है, 2 मई को भी एग्जाम है। उसके बाद पूरा मई और जून जो है बोर्ड की एग्जामों से भरा पड़ा है। हर रविवार को दोस्तों वैकेंसीज जो है, तरह तरह की वैकेंसीज और बोर्ड की एग्जाम्स की जो है फेरिस्त रखी हुई है दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास में। तो 25 अप्रैल को एग्जाम कराने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, ऐसा जारोली साहब ने कहा है। ठीक है, तो उन्होंने उनकी इस खबर को इस तरीके से लिया जा रहा है कि पूरे राजस्थान प्रदेश में जो अफवाहें फैल रही है कि साहब 25 अप्रैल को से बाद में होगी एग्जाम, में जून जुलाई में होगी, तो उस पर एक तरीके से अटकल लगाने का उन्होंने काम किया है। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सारी बातों का मैं जवाब दूंगा। पहली बात, हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि 25 अप्रैल को एग्जाम होगी या नहीं होगी। तो देखिए ऐसा है, आज तारीख है 20 तारीख। अगर मैं सुबह अपलोड करूंगा तो आपको 21 तारीख मिलेगी, और अगर मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ इस वीडियो को तो आपको आज मैं 20 तारीख बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 20 तारीख है, कल जो है वो 21 तारीख है दोस्तों, नेक्स्ट डे मतलब जब भी है। तो 21 जो तारीख है उससे जैन समाज आंदोलन बिल्कुल कर रहा है। उन्होंने जो धमकी दी थी, उन्होंने जो सरकार से आग्रह किया था कि भाई 20 तक अगर आप हमारी मांगे नहीं मानते हो तो 21 से हम आंदोलन चालू करेंगे। तो दोस्तों अब जो है ये सारा कुछ खेल जो है दोस्तों जैन समाज के ऊपर है। ठीक है, कई फैक्टर घुस गए हैं उसमें, मैं बताऊंगा आपको एक एक बातें। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो को देखे बिना कमेंट मत करिएगा नीचे। ठीक है, जब आपके सारी बातें समझ में आएगी। ठीक है, और पहला वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ इस रीट पर, ये भी ध्यान रखेंगे, जो बिल्कुल ऑथेंटिक है। पहली चीज ये कि जारोली साहब ने कहा 25 अप्रैल को हम एग्जाम करवाएंगे, और जो है एक्स्ट्रा जो आगे जो भी डेट्स हैं उनमें हमारे पास टाइम नहीं है जून जुलाई में करवाने के अलावा। और मुख्यमंत्री साहब का और सरकार का ये ऑर्डर है कि साहब आप ज़्यादा दूर तक एग्जाम नहीं लेके जाएं। लेकिन हम क्या करें, सब मई जून में हमारे पास जब चारा ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है एग्जाम कराने का, तो इसलिए 25 अप्रैल को कराएंगे। अब ये न्यूज़ जो मेरे पास आई है, इसकी सत्यता की हालांकि मैंने जांच की है, उसमें से 50% जो लोग हैं मेरे जो जानकार हैं, मतलब 7-8 जो हैं, उनमें से 50% तो कह रहे हैं कि ये न्यूज़ सही है। कुछ कह रहे हैं ये न्यूज़ जो है वो पुरानी है, इस पर डेट नहीं लगी हुई है। अजमेर की न्यूज़ है वैसे ये, 4-5 घंटे पहले की। तो उसका तो जैसे को मैं पता लगा लूंगा जल्दी, वो नीचे मैं आपको कमेंट सेक्शन बता दूंगा कि किस तरीके से है। बाकी अगर ये न्यूज़ ठीक है तो दोस्तों आप ये यकीन मानिए कि 25 अप्रैल को एग्जाम उसी सूरत में होगी। ध्यान रखिएगा, अब जब जारोली साहब ने कह दिया तो ये तो कंफर्म है कि साहब बोर्ड की तरफ से ऑर्डर आ गया है, लेकिन तभी होगी जब जैन समाज को जो सरकार है वो हल्के में लेगी। ठीक है, इसका मतलब होगा जैन समाज की मांगे अगर नहीं मानी जाएगी तो ही 25 अप्रैल को एग्जाम होगी, लेकिन ऐसा होना अभी भी इम्पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, अब कई स्टूडेंट यहाँ नीचे कमेंट करके कह सकते हैं साहब आप 25 अप्रैल के विरोध में हो क्या। दोस्तों ऐसा है, बाद में होगी तो भी विरोध में नहीं हूँ, 25 को होगी तो भी विरोध में नहीं होगी। इसमें देखिए 2 चीजें हैं, अगर 25 अप्रैल को होती है तो जिन विद्यार्थियों की तैयारी अच्छी है, 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, पूरे लॉकडाउन में तैयारी की, उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि 2-3 बार पहले ही पोस्टपोन्ड हो चुकी है।
और उन विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सा दुखद खबर है जो लॉकडाउन में कोचिंग नहीं कर पाए, या फिर कह दें कि उन्होंने जो है एक तरीके से उनका सिलेबस जो है वो कवर नहीं हो, क्योंकि सिलेबस पहले से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, थोड़ा क्या बहुत ही बढ़ गया है। और कोचिंग्स भी पूरी तरीके से वो ढंग से कर नहीं पाए। जनवरी में कोचिंगें चालू हुई थी तो ढंग से उनका कोर्स नहीं हुआ। तो दोनों तरफ की बातें हैं, उनके लिए भी है जो 1.5-2 साल से कर रहे हैं, उनके लिए भी है जो सिर्फ अभी सेकेंड ईयर में थे अपियरिंग, या फिर उन्होंने अभी कॉम्पिटिशन के कदम में रीट के में पैर ही रखा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं हूँ, एग्जाम होगी जब होगी, लेकिन मेरा काम है आपको सच बताना, फर्जी न्यूज़ों से दूर रखना। ठीक है, एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपसे कह रहा था कि जारोली साहब ने तो कह दिया है, लेकिन इसमें 2-3 एक्स फैक्टर घुस गए हैं दोस्तों। एक्स फैक्टर्स मीन्स ये है कि अभी 2 दिन पहले वसुंधरा राजे का ट्वीट उभर के आया दोस्तों। वसुंधरा राजे जो है अपने आप में एक बहुत जो है दम खम वाली महिला है। आपको पता है पहले मुख्यमंत्री रह चुकी है, विपक्ष में उनका बहुत अच्छा नाम है, हालांकि अभी शांत है वो विपक्ष में। लेकिन कुछ स्टूडेंट उनसे मिले थे और उन्होंने कहलवाया था कि भाई महावीर जयंती को देखते हुए और तैयारी इनकम्प्लीट है स्टूडेंट की, उसको देखते हुए जो ये डेट है वो आगे किसकी हो जाए। तो उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट में ये कहा है दोस्तों कि जैन समाज की भावनाओं का आहत ना करते हुए, जैन समाज का पूर्ण रूप से उनकी भावनाओं को सम्मान करते हुए डेट को आगे खिसका जाए। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि जून जुलाई में कराई जाए या कब कराई जाए, उन्होंने सिर्फ डेट खिसकाने की बात की। लेकिन अगर हम आगे देखते हैं 25 अप्रैल के बाद में तो कोई डेट ही नहीं बचती है। तो या तो एग्जाम 25 अप्रैल को होगी या फिर एग्जाम जाएगी दोस्तों जुलाई में, ये ध्यान रखिएगा। या तो एग्जाम 25 अप्रैल को होगी या एग्जाम जाएगी जुलाई अगस्त में। अब 25 अप्रैल को एग्जाम होना इसलिए इम्पॉसिबल लग रहा है कि 21 तारीख से यानी कल से जो है वो आंदोलन चालू हो रहा है जैन समाज का। इसके अलावा तीसरा एक्स फैक्टर, 2 मैंने बता दिया जैन समाज का, वसुंधरा जी का, तीसरा जो एक्स फैक्टर घुस गया वो है दोस्तों कोरोना का। आपको पता है अभी कल ही जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं उन्होंने 22 मार्च तक था पहले जो नाइट का कर्फ्यू, एक तरीके से धारा 144, वो अब 22 अप्रैल तक कर दी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी मैं कुछ जिलों की बात करूं, दौसा है, करौली है, इनमें बाजार जो है रात को 8 बजे बंद करने के निर्देश दे दिए कलेक्टर ने। ठीक है, सीनियर सिटीजन्स को घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया है, वैक्सीनेशन कराने का कर दिया है, और बिना मास्क वालों पर रात को या दिन में घूमने पर पाबंदी लगा दी है। तो अगर ये कोरोना के मरीज जैसे बढ़ते हैं, अगर मैं दौसा जिले की बात करूं तो रोज 1-1, 2-2 मरीज आ रहे हैं, करौली में आज 4-5 मरीज आए हैं, है ना, कोरोना के, जयपुर में आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका पता है महाराष्ट्र और एमपी में, पंजाब में, इनमें जो है लॉकडाउन 31 मार्च तक लग चुका है। तो मेरा कहने का मतलब है अगर राजस्थान में अगले 8-10 दिन के अंदर, होली तक या 8-10 दिन तक दोस्तों, अगर मरीज बढ़ने की संख्या ज़्यादा हो गई तो फिर ये और भी ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा कि एग्ज़ाम कतई नहीं होगी 25 अप्रैल को। क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम के लिए सेंटर अलॉट करने से कुछ नहीं होता है, पूरी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, और पूरी व्यवस्थाओं के लिए दोस्तों जो है कर्मचारियों को लगाना पड़ता है। और अगर कोरोना काल का रिटर्न हुआ, अब रिटर्न का मतलब यहाँ है कि संपूर्ण लॉकडाउन तो नहीं होगा, लेकिन जब भी कोरोना का कोई भी प्रतिबंध लगाया जाएगा तो सबसे पहले एजुकेशन पे लगेगा, बिकॉज एजुकेशन सेंटर्स पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, चाहे एग्जाम सेंटर्स हो, चाहे कोचिंग्स हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे बच्चों की स्कूल्स हो। ठीक है, तो अगर वहां बैन लगता है या कोई भी सख्त कदम सरकार अगले 8-10 दिनों में उठाती है तो इसका सीधा सा अर्थ ये होगा कि 25 अप्रैल को एग्जाम फिर कतई ही नहीं होगी। ठीक है, फिर एग्जाम जो है वो जुलाई में जाएगी। तो ये तीनों फैक्टर अभी किस तरीके से काम करते हैं, क्या 8-10 दिन में प्रतिबंध लागू होता है, या फिर जो वसुंधरा राजे, विपक्ष और इसके अलावा जो जैन समाज है उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अगले 2-3 दिन में कोई सरकार निर्णय लेती है, ये सारी चीजें जो है देखने लायक होंगी दोस्तों। अगर ये सारी चीजें सरकार पर दबाव बनाती है, हालांकि दबाव बन रहा है सरकार पे, ये मैं आपको बता दूं, मेरी जिनसे बात हुई है वो यही बता रहे हैं दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों में सरकार पर बहुत भयंकर दबाव बन रहा है, और उसी प्रेशर में दोस्तों अफवाहें जो उड़ी, उसी प्रेशर में सरकार को ये बयान जारी करना पड़ा कि भाई हम जैन समाज की जो है वो भावनाएं आहत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास डेट्स आगे अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर जैन समाज का आंदोलन थोड़ा सा उग्र होता है, थोड़े से वो सरकार पर और ज्यादा दबाव बना पाते हैं, विपक्ष की तरफ से अगर कोई ट्वीट्स वगैरह होते हैं, या फिर कोरोना काल का जो है थोड़ा सा प्रभाव ज्यादा बढ़ता है, तो ये एग्जाम निश्चित ही दोस्तों आगे जाएगी। ये तो बात रही दोस्तों एग्जाम की डेट की। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि साहब हम कई प्रकार के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं दोस्तों कि साहब हमारी जो तैयारी है वो ढंग से नहीं हो पा रही है, हमको उल्टियाँ आ रही है, हमको चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रही है। दोस्तों ऐसा है, मैं आपको एक न्यूज़ बता देता हूँ धौलपुर की। धौलपुर में अभी 4 दिन पहले एक न्यूज़पेपर निकला था, उसमें आया था कि जो स्टडी के दबाव में, यानी रीट के अध्ययन के दबाव में 30 जो मरीज है वो एक ही दिन में
जो है हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। कहने का मतलब है 30 मरीज, अगर कोई आप में से धौलपुर का स्टूडेंट देख रहा हो तो उसने धौलपुर का समाचार पत्र पढ़ा हो तो उसको पता होगा ये बात, ठीक है। मेरे पास उसकी क्लिप मौजूद नहीं है, आप अपने हिसाब से नेट पे ट्राई कर लेना, आपको मिल जाएगा। मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, गलत बोलने का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। तो साहब धौलपुर में 30 मरीज क्यों दाखिल हुए? क्योंकि उनको उल्टियां आ रही है, बेचैनी हो रही है, एग्जाम आगे जाएगी कि 25 को लगेगी, 25 को लगेगी तो हमारी तैयारी इनकम्प्लीट है। तो देखिए ऐसा है, सब बच्चों के लिए मेरा पास एक ही मोटिवेशन है। मैं ऑफलाइन बैचेज में मोटिवेशन स्पीकर के रूप में भी काम करता हूँ, पढ़ाने के रूप में भी काम करता हूँ, वहाँ भी बच्चों को मोटिवेट करते रहता हूँ। आपको भी मैं बिल्कुल होपफुल कर दूंगा, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, आपको 6 महीने भी मिल जाएंगे ना दोस्तों, 25 अप्रैल नहीं, 25 अगस्त 25 सितंबर को भी अगर एग्जाम हो जाएगी ना, तो भी आपकी तैयारी कभी पूरी नहीं होगी। समझ रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये होता है कि जो पढ़ाकू स्टूडेंट होता है ना, उसको हमेशा ये लगता है कि मेरी तैयारी में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी है और मैं इसको कवर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। देखो ऐसा 2 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। एक विद्यार्थी वो होता है जो पढ़ाई कर रहा है, ध्यान सुनिएगा, पढ़ाई कर रहा है उसको ही टेंशन होगी। एक विद्यार्थी होगा जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसको तो ये है कि साहब बस एग्जाम होगी कि नहीं होगी, फॉर्म भर दिया है, एग्जाम देना है नहीं देना है बाद में सोचेंगे, दूसरी एग्जाम भर देंगे, तो उसको तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। जो विद्यार्थी तैयारी करेगा उसी पे प्रेशर आएगा, उसी पे सारी चीजों का प्रेशर आएगा। डेट्स के बारे में वही विद्यार्थी सोच रहे हैं जो मन लगा के पढ़ रहे हैं, जो जिन्होंने सिर्फ फॉर्म भरे हैं, जो किसी और जुगाड़ में लग गए हैं, कुछ और धंधे में लग गए हैं, या फिर सिर्फ तैयारी कर ही नहीं रहे, फॉर्म भरने का काम है, उनको तो इस चीज से फर्क पड़ता ही नहीं कि 25 को लगो चाहे 25 2022 में लगो, उनको कोई मतलब नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी विद्यार्थी आप में इस तैयारी कर रहे हैं, घबराने की कतई जरूरत नहीं है। आपसे ज्यादा किसी को नहीं आता है, ये बात ध्यान रखना। ये मैं क्लासेस में बोलता हूँ, मैंने 2500 स्टूडेंट जो है पिछले रीट में पढ़ाए थे दोस्तों। साइंस मैथ में करीब 100-150 स्टूडेंटों का बैच पढ़ाया, बाकी फर्स्ट लेवल्स के बहुत सारे बैच पढ़ाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि तैयारी कभी भी पूरी नहीं होती है, जितनी तैयारी आपकी है काफी है। अब जो वक्त बचा है, अब जितना भी वक्त बचा है, चाहे एग्जाम, देखो एग्जाम आगे खिसकेगी तो भी बेनिफिट है, नहीं खिसकेगी तो भी बेनिफिट है, नुकसान कुछ नहीं है। आपके पास जो 1 महीना बच रहा है, अभी 2-3 दिन बाद 25 तारीख हो जाएगी, 25 से 25 अप्रैल तक जो 1 महीना बच रहा है, और अगर एग्जाम 25 को लगती है तो आप अपनी तैयारी का रिवीजन करें दोस्तों, अपने नोट्स का रिवीजन करें। नए नोट्स बनाने का समय नहीं है, रिवीजन करते रहें, रिवीजन करते रहें, आपकी तैयारी धीरे धीरे काफी हो जाएगी। घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, आपसे ज्यादा दोस्तों किसी को नहीं आता। ये बात आपके दिमाग में बैठा के फिर तैयारी कीजिए। आप ये तैयारी कीजिए कि मुझे मेरे परमात्मा में विश्वास है, मैं जो तैयारी कर रहा हूँ मेरे लिए सफिशियंट है, और इस तैयारी को मैं दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाऊंगा, घबराऊंगा नहीं। अगर आप घबराओगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, मतलब स्टूडेंट गर्ल हो चाहे बॉय हो, अगर आप घबराओगे तो फिर आपकी जो तैयारी है दोस्तों वो धरी रह जाएगी। आपने जो 2 महीने 3 महीने 1 साल 1.5 साल 6 महीने 4 महीने जो भी आपने तैयारी करी है, उस तैयारी का दोस्तों कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि लास्ट के दिनों में ही गड़बड़ होती है, और लास्ट के दिनों में ही जो है स्टूडेंट का अच्छा प्रदर्शन उसे सिलेक्शन दे पाता है, ठीक है। जितने भी पुराने विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं, चाहे हमारी कोचिंग से चाहे अदर कोचिंग से सेलेक्टेड हुए हैं, वो स्टूडेंटों ने जब माइक थामा सिलेक्शन के बाद में, जब क्लासों में आके माइक थामा, मैंने उनसे बुलवाया मोटिवेशन स्पीकर के रूप में कि भाई आप बताओ, बाकी के जो रीट के अंदर स्टूडेंट तैयारी करें उनको आप बताओ आप कैसे सफल हुए। तो उन्होंने यही कहा कि सर हम 5-7 घंटे पढ़ाई करते थे, जो हमको याद था उस पर हमको विश्वास था, और एग्जाम्स में हमको क्वेश्चंस भी मिल गए तो हम पे प्रेशर भी नहीं आया। अगर आप ज्यादा प्रेशर लेंगे आपके साथ समस्याएं खड़ी होंगी, ठीक है। तो प्रेशर नहीं लेना है। रीट की डेट्स के बारे में और 1-2 दिन में मुझे और इन्फॉर्मेशन मिलती है, बिल्कुल बता दूंगा। अभी जारोली साहब की सत्यता जो है न्यूज की, जैसे ही मुझे कल पता लगती है मैं आपको नीचे कमेंट में बता दूंगा। आप कमेंट देखते रहना, आपके जो भी सुझाव हैं, जो भी आपकी बातें हैं, आपके हिसाब से एग्जाम कब होनी चाहिए। और अब मेरी इन बातों को सुन के अगर आपको थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन मिला तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। रीट के साइकोलॉजी के फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के करीब 15 टेस्ट पेपर मैंने दोस्तों नीचे जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दिए हैं। वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी ऑथेंटिक न्यूज पाने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी नेक्स्ट न्यूज मिलती है आपको मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।